हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और आप मेरे को देख रहे होगे इस हाल में, क्योंकि आज तो ना मेरी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है। ये इतनी गर्मी, इतनी उमस, और ज़िंदगी में सब कुछ भी चलना है, साथ साथ सब काम भी करना है। मन तो ऐसे हो रहा है कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब जैसी लग रही है, मतलब लग रहा है कुछ भी खाने पीने में मन नहीं लग रहा है। तो आज मेरे बेटे का था छुट्टी, तो सुबह सुबह कुछ भी बनाओ ना तो मन ही नहीं कर रहा है, ये करें मत बनाओ। और फिर खाना तो बनाना सबसे मुसीबत का काम होता है लेडीज़ के लिए। खाना बनाना नहीं, खाना सोचना। तो आज मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने वाली थी। उन्होंने कहा श्वेता कड़वी कड़वी लगती, मैंने कहा बना दो, क्योंकि सब्जियां हैं ख़राब होंगी तो वो भी वेस्टेज होगा। और महंगाई तो सर चढ़ के बोल रही है, ये भी आप लोग को पता है। मिडिल क्लास का जीना ही मतलब ख़राब हो गया है, ज़िंदगी जी ही नहीं जा सकती है इस समय, तो ये हाल है। तो अभी मेरे कपड़े भी धुलने थे, काफ़ी ढेर सारे थे, वो भी मुझे धुलने हैं। बाबू का कल रात को मैंने पढ़ाया था तो यहीं बैग में ही रखे थे, तो अभी मैंने वहाँ उसको ठीक कर रही हूँ, फिर बाद में पढ़ाऊँगी। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी ना। ये चले गए थे अपनी ऑफिस, इनकी छुट्टी नहीं होती है, और बेटे की छुट्टी थी तो बेटा अपना घर पे ही था, तो उसका ब्लॉग्स वगैरह ये खेल के खेलता ही रहता है। इतना मुझे ना बहुत चीज़ें की प्रॉब्लम है। अभी मैं कल सामान लेकर आई, ज़रा सा सामान लेकर आई, लेकिन इतने प्राइस के थे ना वो सामान, तो फिर मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो। कंपल्सरी चीज़ें, और जो चीज़ खानी है वो लानी, जो चीज़ खानी है वो तो लानी ही है। ऐसी भी नहीं है कि हम उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि स्किप तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में हम लोग के। ऐसे सही बात है कि नहीं? हम लोग बहुत कुछ नहीं लेते हैं क्योंकि बजट में नहीं है अलाउ, तो स्किप कर ही देते हैं। तो अब कुछ नहीं है, तो वही चीज़ें मैं सोच रही थी कि घर गृहस्थी चलाना भी आजकल की ज़िंदगी में होता है ना, मिडिल क्लास के लिए तो जीना भी दुबर हो गया है, दुश्वार हो गया है हर मिडिल क्लास के लिए। तो अभी मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो मैंने बेटा से बोला कि बेटा मैं मोबाइल टीवी चला देती हूँ और मैं गाना सुनूंगी। थोड़ा सा गाना सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि गाना ही मैं सुन लेती हूँ। मोबाइल पे भी मैं गाना सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी रिकॉर्डिंग करनी रहती है तो मैं मोबाइल पे गाना नहीं सुन पाती हूँ। और होता नहीं है कि मैं मोबाइल पे ही सेव करके रखती हूँ, पुराने गाने ही मुझे बहुत पसंद आते हैं। लेकिन मेरा कोई पुराने गाने वाला चैनल ही नहीं है। थोड़ा पुराने गाने वाला जो मुझे मिला मैं उस पर ही लगा के चल दी गाना एकदम। फिर मैं चली गई थी, तो मेरा बेटा खेल रहा था। उसके बाद मैं किचन में चली आई, किचन की साफ़ सफाई करनी थी और बहुत कुछ था, किराने का सामान भी लाई थी थोड़ा बहुत, वही सामान भी सही करना था। घर की साफ़ सफाई, घर गृहस्थी ऐसी चीज़ होती है ना कि आपको नहीं भी मन करे तो भी आपको करना है। और कभी कभी ना मन बहुत उदास सा हो जाता है, लगता है कि क्या है आगे लाइफ में, पता नहीं, किसी को भी नहीं होता है। और हम लोग जैसे लोगों के लिए तो एकदम ही पता नहीं चलता है कि क्या है आज। तो फिर मैंने किचन भी साफ़ कर लिया, फटाफट बर्तन धुलना था। खाना मैं अभी नहीं बनाने को सोची, लेकिन सुबह में ना इनको नाश्ता दे दिया था, तो रात की थोड़ी सी सब्ज़ी ग्रेवी वाली बची थी, तो उसके साथ ही पराठा खा के चली गई। क्योंकि हमेशा यही होता है कि क्योंकि ग्रेवी और भुजिया के साथ, ये फ्राई सब्जी के साथ खाना नहीं पसंद करते। तो यहाँ जूता चप्पल मैं रख रही थी, वहीं किराने का सामान मैंने रख दिया था। इधर कुछ सामान था, मैंने फिर यहाँ लेकर आई। तो फिर मैं सामान रख दूँ किचन में, की सामान है जो इम्पॉर्टेंट है कंपलसरी, वही मैं लेकर आई थी बस, जो बेसिक ज़रूरतें की चीज़ होती है। फिर देखा, मैंने कहा सोचा कि जाने दो, अब जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहेगी वो आती रहेगी और फिर देखा जाएगा। क्योंकि फिर मैंने बहुत कुछ अभी नहीं लिया है, कुछ सामान तो मुझे मिला नहीं तो मैंने लिया भी नहीं। इनसे भी मैंने कहा है लाने के लिए, तो ये कहे कि ठीक है मैं लेता आऊँगा। लेकिन होता है ना कि हम लोग को आदत होती है, नौकरी पैसा लोगों को आदत होती है कि गृहस्थी एक लिमिटेड ही चलाना होती है। और महंगाई तो ऐसी चल रही है ना कि कुछ भी लो या नहीं लो वो समझ में नहीं आता है। तो कुछ भी थोड़ा बहुत भी ख़राब हो जाती है, तो ऐसे सोच सोच के ना ज़िंदगी मतलब कि अजीब सा हो जाता है। कभी कभी तो लगता है आगे भविष्य क्या है भगवान जाने, इतनी महंगाई चढ़ेगी, इनकम के सोर्स कम हैं। तो होता है ना कभी कभी, ये तो सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ करने के लिए ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ आपको कि मैं हमेशा ही मन की ही बात बोलती हूँ आपसे। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं आप सोचोगे कि मैं बहुत कम वाली हूँ। ऐसे ही सबके साथ है कि कभी कोई चीज़ 1-2 रुपए की मिलती थी, अचानक ही वो 5 रुपए की हो जाए तो किसी को भी लगेगा थोड़ा बहुत तो, कि नहीं। मुझे भी लगता है वो चीज़, मुझे तो लगता है भाई, दूसरे को ना लगे लेकिन मेरे को लगता है। तो फिर मैं ये सब चीज़ें हटा के सफाई कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि फ्राई सब्ज़ी बना ही लेती हूँ पहले, क्योंकि मेरे बेटा का नाश्ता नहीं किया था और मैं सुबह सुबह ही आजकल लग जा रही हूँ, लेकिन लेट हो ही जाना है, मेरे जितना भी कर लूँ मुझे लेट हो ही जाना है। फिर मैंने सब्जियाँ बनाई, सब्ज़ी बनाने के बाद नीचे वाली आंटी आ गई, तो वो आ गई तो हम नीचे ही उतरे थे किसी काम से, मुझे कुछ करना था, नहीं होता है, तो फिर मैं नीचे उतरी थी। थोड़ा काम है, मुझे छिलके फेंकने थे और कुछ और भी काम
था। सब्जी छौंक करके मैं नीचे गई थी, तनुष भी गया। उसके बाद फिर आंटी निकल गई, तो आंटी से बात होने लगी। तो आधा पौन घंटा मुझे, और यहाँ तनुष मेरे बात कर रहे हैं कि मम्मा कुछ ला दूँ। देखिए वो ले आया था, मम्मा बैठ जाओ इसके ऊपर। मैंने कहा नहीं आप चले जाओ, फिर मैं बैठूंगी। तो फिर होता है ना कभी कभी, एक तो मैं बाबू के स्कूल जाने वगैरह से ना मैं 12 बजे तक बहुत बिजी रहती हूँ। जब बाबू स्कूल से आ जाता फिर इसको देखना, फिर मैं निकलना शाम को होता था, वो भी किसी चीज़ को लाने के लिए। तो मैं खुद ही घर में ही रह जाती हूँ, ये भी बात है। तो फिर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि फिर छोटे छोटे जो प्याज थे ना उसको भी मुझे काट के हटाना था। तो ये सब तो मैं बात भी करने लगी, तो फिर मेरा लेट हो ही गया। आज भी ऐसे ही हो गया मेरे साथ। फिर अभी मैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी, क्योंकि इनको बहुत कड़वा कड़वा लग रहा है, कह रहे सोचता है बहुत कड़वा लग रहा है, अभी पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है मुझे शिमला मिर्च। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर मैं बनाती हूँ थोड़ा सा अच्छे से। तो मैंने जीरा का तड़का दिया, लहसुन और प्याज मिर्चा अच्छे से डाला था, और प्याज मैंने बहुत अच्छे से डाला था कि थोड़ा सा मिठास रहेगा और स्वाद आएगा। इसके बाद मैंने आलू डाल के थोड़ा सा भुना, फिर शिमला मिर्च डाला, फिर उसके बाद शिमला मिर्च डाला, थोड़ा सा इसको भून लीजिए आलू को थोड़ा सा, क्योंकि ये लाल आलू थे ना तो इसको थोड़े पकने में भी टाइम लगते और अच्छे भी लग रहे हैं खाने में। तो फिर इनसे बात हो रही थी मेरी कि आलू के पराठे खाएंगे, तो कह रहे क्यों नहीं खा लेंगे। तो फिर मुझे डर लगता है, इतनी गर्मी है ना कि तबीयत तो ख़राब होनी होनी है बच्चों से ले करके। अब मुझे रोज़ लगता है कि बच्चों से नहीं होता है, और बाबू की भी तबीयत थोड़ी सी खांसी है उसको थोड़ा। तो आज मैंने सोचा कि उसके लिए काढ़ा बनाऊंगी। हाँ, मैं उस समय जा रही थी तुलसी का जी का पत्ता लेने, उनके यहाँ बाहर में बहुत ज़्यादा तुलसी जी का है वो निकालने के लिए। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा तुलसी जी का पत्ता डालने से गले में बहुत अच्छा राहत मिलती है, तो उसका रस मुझे लेना था, उबालना था। फिर इसको डाल दूँगी, फिर हल्दी नमक और मीट मसाला है मेरे पास, मैं बस वही डालूँगी और इसको धीमी आंच पे भुनने दूँगी काफ़ी देर तक। वो मैं इसकी नहीं आगे मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है मेरे फ़ोन में, लेकिन हुआ क्या था ना कि मेरी स्पेस ख़त्म हो गया था। कुछ होता है ना कभी कभी कुछ रह ही जाता है, वीडियो में भेज देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, फिर मैं इसमें से डिलीट नहीं मारती, और इसके बाद मुझे पता नहीं चला। तो फिर मैंने देखी उसमें मैं जो मसाले डाले वही डाली थी। फिर इसको सेम आंच पे थोड़ा थोड़ा भूनती रहूँगी। भूनने के समय ही मैं नीचे चली गई थी, मैंने सोचा कि गाढ़ा भी मैं तुरंत ही साथों साथ लगा दूँगी, लेकिन फिर उनसे बातचीत करने लगी, फिर सब कुछ होने। फिर मैं आई तो बहुत लेट हो गया। फिर मैं फटाफट नहाई, झाड़ू पोछा करके नहाई, और नहा के फिर मैं किचन से बाहर निकली। फिर मैं अभी पूजा वूजा करने के बाद ही फिर मैं आ गई आपको दाल बैठाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी मैंने पहले ही बना लिया था और इनको उसी समय पराठा सेक करके दिया था जब मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। ये नाश्ता फटाफट कर लिए थे उसी समय। उसके बाद फिर मैं दाल भिगाया, फिर मैंने काढ़ा सोचा बनाया। तो मैंने इतनी ढेर सारी पत्तियां लेकर आई थी, मुट्ठी भर पत्तियां थी उसमें भर के, क्योंकि उसकी छोटी छोटी पत्तियां थी तो मैं बता नहीं सकती कितनी भी थी। उसको मैं अच्छे से धुल दूँगी और 1 गिलास पानी लूँगी और उसको मैं अपना डाल दूँगी। कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थे, अदरक मेरे पास नहीं था। ये नुस्खा मुझे पता चला था, मेरे यहीं पे आई थी मैं शादी के तुरंत बाद। तो नीचे वाले लोगों ने मुझे, एक जो मकान मालिक थे उन्होंने बताया था, बना कर दिया था। उससे मेरी खांसी एकदम चली गई थी। तो मैं सोची थी कि मेरे बेटे को भी पिला दूँ। तो 2 टाइम 3 टाइम पिलाना पीना रहता है, 2-2 चम्मच। तो मैं अपने बेटे को थोड़ा सा कम दूंगी उसको, लेकिन छोटा है ना और गर्मी का दिन है तब भी दूंगी, क्योंकि खांसी इसको बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बच्चों को होता है ना तो रात को ही ज़्यादा उभरती है, दिन में तो नहीं उभरती। तो मैं हर चीज़ों को थोड़ा कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ जो ज़्यादा गर्म है। और तुलसी जी का पत्ता तो मैं भरपूर डाल रही हूँ, क्योंकि ये सेहत को कभी भी ख़राब नहीं करता तुलसी जी का पत्ता। तो फिर इसको देखिए, मरीच मैंने लिया था, इससे दुगुना मरीच मैं डालूँगी, क्योंकि मैंने ले था तो मैं 8-10 ही, लेकिन उससे 2-4 और 8-10 और ले लूँगी और उसको कूट के डाल दूँगी। फिर इसको मीडियम लो फ्लेम पे, एक उबाल आने के बाद मीडियम लो फ्लेम पे इसको मैं छोड़ दूँगी। कम से कम ये आधा से कम हो जाए, काफ़ी कम हो जाए क्वांटिटी में, रस इसके एकदम उसमें निचुड़ जाए, तब तक मैं उसको रख दूँगी एकदम ही अच्छे से। होता है ना कि जब हो, तो फिर उसके बाद मैंने उसको तो धीमी आंच पे बैठा दिया। और फिर यहाँ मैं रोटियां सेकने लगूँगी, क्योंकि दाल में मैंने बनाना था, लेकिन मैंने दाल नहीं बनाया। पहले रोटियां सेक लूँ, फिर मैं दाल और चावल बनाऊँगी, क्योंकि फिर दाल फ्राई भी करना है मुझे, क्योंकि मैं दाल फ्राई अभी कर लेती हूँ, क्योंकि इस समय ना हल्की चीज़ों में ही टेस्ट ढूंढना पड़ेगा हमें। तो ये तो लौकी की भुजिया कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं बना पा रही हूँ। अब मुझे करेली फ्राई भी बनाना, करेली भी ख़राब हो रहा है, वो भी मैं कल ही बना लूँगी। कुछ सब्जियाँ होती हैं ना कि जो मुझे तुरंत ही बना के ख़त्म करनी पड़ती है। तो फिर अब देखते हैं क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या नहीं बनाती हूँ। फिर अभी देखिए मैंने दाल अभी देखिए बनाई नहीं है, तो मैं अभी दाल बनाऊंगी। तो पहले मैं काढ़ा बन के तैयार हो गया था, तो मैंने इसको छान लिया। इसमें थोड़ा सा काला नमक मैं डाल करके रख दूंगी। शहद डाल के लोग पीते हैं, और तो मैं नहीं पिलाई, क्योंकि मैं ऐसे ही पिला दूंगी इसको, क्योंकि शहद से कोई मतलब नहीं रहता है। शहद सिर्फ इसका स्वाद कम करने के लिए होता है, कड़वापन।
तो फिर ये मेरा काढ़ा बन के तैयार हो गया। फिर अभी देखते हैं इससे क्या राहत मिलती है कि नहीं मिलती, ये भी मैं सोचूंगी। इसके बाद फिर मैं खाना बना लूँगी, फटाफट खाना बना के मिलती हूँ मैं आपसे। खाना बना के फिर मैं चली आई थी बेटा को दिखाने पढ़ाने, क्योंकि इनका काम बहुत ज़्यादा रह गया था। क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, बच्चे होमवर्क तो मैंने कल रात को ही करा लिया था, लेकिन अभी तो मेरी तो वही होती है ना कि ज़िंदगी सुबह से शाम तक मेरी यही चल रही। और ज़िंदगी कभी कभी बहुत सी टेंशन होती है, दिमाग लगता है कि ना ज़िंदगी ही ख़राब है। यही बात सच बताती हूँ। महंगाई को ले लीजिए, कभी अपने ही प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रह ही जाती है। जैसे कुछ चीज़ को लेकर के ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लोग सोच लेते हैं, जैसे मैं सोच रही थी। फिर उसके बाद गर्मी से भी परेशान सब लोग होते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। क्यों मैं परेशान हूँ, क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, बस इसी तरह गर्मी और हर चीज़ों से लेकर के, गर्मी हुआ, खाना हुआ, तबीयत हुआ, सब चीज़ों से लेकर मैं परेशान हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।